अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ा है डिफरेंशियल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव शो करता है कि हमारे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंज आई है। ठीक है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के चेंज होने की वजह से वाई में कितनी चेंज आई है, ये हमें डेरिवेटिव एस्टिमेट करके देता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल में हम ओनली वन वेरिएबल की चेंज को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा डी वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ये फार्मूला हम डिफरेंशियल में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 6x प्लस 7। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, पहले डेरिवेटिव ले लिया। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 6x प्लस, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब हमने 6x का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास 6 आ गया, और 7 का डेरिवेटिव 0, तो हम 0 नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स 6। अब हम इस 6 को उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 6 और डी एक्स, डी वाई इक्वल टू 6 आगे डी एक्स। ये हमने डिफरेंशियल का क्वेश्चन किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने डिफरेंशियल की है, तो वो हमारे पास आ गई है y इक्वल टू एक्स प्लस 8, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 8 7x प्लस 5। ठीक है, अब हम इस पे डिफरेंशियल लगाएंगे। अब फर्स्ट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट इधर आ गया, अब इसका डेरिवेटिव लिया 7x प्लस 5 का, तो ये हमारे पास 7 आ गया, और प्लस सेकेंड उसके बाद x माइनस 8 का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब हमने ये नीचे लिख दिए जो इसके आंसर आए अरेंज करके, उसके बाद इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 7x और प्लस 7x को ऐड किया, 14x आ गया। उसके बाद माइनस 56 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास 51 आ गया। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशियल में पुट करना है। डिफरेंशियल में हमारे पास फार्मूला है डी वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद डी एक्स। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है टोटल डेरिवेटिव। अब उसके बाद टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल जब हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हों। ठीक है, अब ये z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल का क्या फार्मूला है, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू करली z डिवाइड बाई करली x डी एक्स, उसके बाद प्लस करली z डिवाइड बाई करली y डी वाई। ये करली शो करता है कि पार्शियल डेरिवेटिव हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जिस टाइम हमारे पास मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तो जब एक वेरिएबल से हम डेरिवेटिव लें तो दूसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10xy। ठीक है, अब इस पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करली z डिवाइड बाई करली x इक्वल टू करली डिवाइड बाई करली x, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लिया, 2 नीचे आ गया, 2 के साथ -1 डी एक्स करली एक्स डिवाइड बाई करली एक्स, उसके बाद प्लस, तो ये हमारे पास y है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो हम y को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद प्लस 10xy, तो हमने जब 10xy का डेरिवेटिव लिया, ये 10y हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ करली एक्स डिवाइड बाई करली एक्स, डेरिवेटिव हमारा पार्शियल डेरिवेटिव x पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 2x प्लस 10y। ठीक है, इधर हमारे पास ये 1 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशियल में पुट करना है। पार्शियल टोटल
टोटल डेरिवेटिव के लिए अब हमें दूसरा क्या चाहिए, करली जेड डिवाइड बाय करली वाई। अब हमने इसी का ओरिजिनल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये फर्स्ट में हमारे पास वाई नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया, ये हमारे पास वाई है तो करली वाई डिवाइड बाय करली वाई ये हमारे पास 1 आ गया, और इधर 10x और करली वाई डिवाइड बाय करली वाई हमारे पास 1 आ गया। तो ये करली जेड डिवाइड बाय करली वाई इक्वल टू 10x प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूले की दो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। अब हम इस चीज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूले में हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ गया, फार्मूला हमारे पास है करली जेड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जेड इक्वल टू करली जेड डिवाइड बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली जेड डिवाइड बाय करली वाई डी एक्स। अब करली जेड डिवाइड बाय करली एक्स हमारे पास है 2x प्लस 10y, और करली जेड डिवाइड बाय करली वाई हमारे पास है 10x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कर लिया और इसका आंसर भी हमने ले लिया। इस तरह हम टोटल डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीसेट और एक्सप्लीसेट फंक्शन। इम्प्लीसेट फंक्शन वो फंक्शन होता है ये हमारे पास जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी रूल्स पढ़े वो सारे के सारे एक्सप्लीसेट फंक्शन से रिलेटेड थे, और इम्प्लीसेट फंक्शन आ गया जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर ना हो। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल आ गई एक्सप्लीसेट फंक्शन की। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई इम्प्लीसेट फंक्शन की। ठीक है, और इम्प्लीसेट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। हम लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और इम्प्लीसेट का जो फार्मूला होता है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्लीसेट का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्राइम इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो 2 नीचे आ गया, 2 के साथ -1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव ही लेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई 0 आ गया और डेरिवेटिव ऑफ 9 भी 0 हो गया क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट कंसिडर किया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया 2x। उसके बाद हमने इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो x की पावर 2 0 आ गई और ये हमारे पास 2y आ गया, और कांस्टेंट का भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई प्राइम एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू और इस वैल्यू को उठा के फार्मूले में पुट की, जो हमारे पास फार्मूला था एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई, तो ये हमारे पास आ गया -2x डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू, ये 2 से कट गया तो ये हमारे पास -x डिवाइडेड बाई वाई। ये हमारे पास इम्प्लीसेट का आंसर आ गया। इस तरह आपने इम्प्लीसेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है।